गुफ्तगू हमारी शख्सियत का बड़ा अहम पहलू है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ अंदाज को पेश करती है। तो आज हमारा मौजू है बॉडी लैंग्वेज। ये कैसे आपको डिफाइन कर रही होती है? आपकी हैंड मूवमेंट्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ओवरऑल आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, आपने कोई बात कहती होती है और उसके बाद आपका मतलब वो नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम पर ठीक नहीं होती और दूसरा शख्स उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देता है। Absolutely. और वो कहते हैं कि इसने ये बात बोली, आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर अगले बंदे ने ये इंप्रेशन क्यों लिया आपकी बात का। तो उसकी एक अहम वजह ये होती है कि उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज उस सिचुएशन के मुताबिक नहीं होती। एब्सोल्युटली, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारी गुफ्तगू का अंदाज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है हमारी पर्सनालिटी को लेकर। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं मोहम्मद अली। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। हमारी बच्चियाँ बता रही है आपको यहीं से शुरू कर लेते हैं, मेरा ख्याल है। आपने मुसीबत को खुद दावत दे दी। क्योंकि मैंने भी आपकी आंखें पढ़ ली हैं। मुझे पता है कि चाहे हम कहीं ना कहीं आपने करना यही है। गौर से तो मैंने कहा ये लें फिर सर। इतने कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंट जब से आप आए हैं बहुत कॉन्शियस हैं। अच्छा, नहीं इसमें देखें, आपने बिल्कुल सही बात की ज़मीन के बॉडी लैंग्वेज अक्सर ये कहा जाता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, बट इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मिथ्स हैं इसके बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में बड़ा कुछ पढ़ा सुना होगा। एक आम कम्युनिकेशन में कितनी टाइप्स होती हैं, ये पता है आपको? दो ही होती हैं, वर्बल नॉन वर्बल। तो वर्बल कितने परसेंट होती है, नॉन वर्बल कितने परसेंट? आई थिंक 60-65% नॉन वर्बल होती है। तकरीबन इतनी है। ये पर्चे में एग्जाम में भी ऐसे होता है, कॉपी जो इसने लिखा है। नो आई थिंक 60 to 70% ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉन वर्बल होती है। डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च है, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट है, व्हिच रिसर्च इज एक्चुअली मिसअंडरस्टूड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन स्टिल 93% इज योर नॉन वर्बल। 93% जी, जिसमें से 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। मैथ्स मुझे आता नहीं, बाकी टोनैलिटी है 38%। ठीक हो गया। 7% आर वर्ड्स एंड ऑल यू आर फोकसिंग ऑन फ्रॉम डे वन इज वर्ड्स। ठीक है, हमें अनफॉर्चुनेटली कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मास्टर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक हो गया। उनकी नॉन वर्बल इज़ मोर, उनकी पूरी सीरा उठा के देख लें, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस वर मोर। हमें यहाँ कोई नहीं सिखाता नॉन वर्बल क्या है। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हो रहे हैं, हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, अब जिस तरह आप मतलब मैं ख़वातीन के हवाले से, मेरी बच्चियाँ जो बहनें, बेटियाँ, माएँ जो बैठती हैं ना, हमने इनको बचपन से एक चीज़ सिखाई है कि बेटा यूं करके बैठना है। ठीक है, वो देखो ऐसी बैठी हुई है बेचारी। अब इसके पीछे एक हमारी बड़ी महज़्ज़बाना लैंग्वेज है कि हम जो है उसके बच्ची की प्रोटेक्शन के लिए एक बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, ना बॉडी लैंग्वेज की साइंस कहती है कि जब आप यूं करके बैठते हैं ना, या यूं भी बैठते हैं, आप हंच करते हैं एंड यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिजोल। This is male and alpha style. This is okay. But when you hunch yourself like this, ठीक है, या बच्चियाँ यूं करके बैठती हैं, तो वो एक कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करना शुरू करती हैं, जिसे हम हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कॉर्टिजोल कहते हैं, विच इज़ ए हार्मोन ऑफ नेगेटिविटी, हार्मोन ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस हार्मोन है, हार्मोन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, हार्मोन ऑफ आई एम नथिंग। नाउ अगर मैं आप लोगों के साथ छोटी सी गेम खेलते हैं, आप दोनों अपने शोल्डर्स ड्रूप करके यूं बैठें, बाकी मैं चाहूँगा आपके नाजरीन भी ऐसे करके बैठे। नींद आ जाती है, और नींद तो आएगी। अब आप और अपने जोर, जितना जोर से आप कह सकते होंगे, कहिए आई एम अ चैंपियन। ठीक है, 1 2 3, आई एम अ चैंपियन। आई एम अ चैंपियन। लेकिन यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आया। हंसी आ गई, यकीन नहीं आया। राइट, आप थोड़ा सा अगर शोल्डर ऊपर करके करेंगे, इसमें हल्का आई एम अ चैंपियन, तो एक मोड आता है। क्यों? बिकॉज द मिनट यू ड्रूप योर शोल्डर्स, ये एक रिसर्च है, टेड टॉक में भी पढ़ी हुई है, हार्वर्ड की रिसर्च है, उसकी रिसर्च है। ठीक है, एमी कडी के नाम से। तो from the moment you droop your shoulders, from the moment you pick your shoulders up, within milliseconds आपकी cortisol production हाफ से भी कम हो जाती है। अच्छा, और इतना क्विक उसका इम्पैक्ट है। और आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, विच इज़ द हार्मोन ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, डबल से ज़्यादा हो जाती है। ना हम अनफॉर्चुनेटली आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं एग्जाम में, या किसी के साथ कोई ज्यादती हुई, वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज होता है, और सॉरी ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है कॉर्पोरेट्स में, मैं रिवेंज कहता हूँ, लोग पहले मुझे यूं देखते हैं। मैंने भी कहा रिवेंज कहाँ पे देखा ना, फौरन आप जाग गए, सोए हुए थे ना। नहीं, हम बिल्कुल सोए नहीं थे। तो वो उसमें किसी की अच्छी ना आई हो, तो हम उसे क्या कर रहे होते हैं, वो बेचारा यूं पहले यूं बैठा हुआ है, हम कहते हैं यार तेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, हाँ यार बहुत जुल्म हुआ, हाँ यार। अब हम उसकी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हार्मोन प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये पूरी की पूरी एक साइंस है, इसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं। इवन आपने हैंडशेक किस तरह करते हैं, हैंडशेक अगर मैंने आपके साथ यूँ सीधा हाथ मिलाया है, इसका एक मतलब है,
अगर मैं आप मतलब विच इज़ इक्वालिटी, चलिए मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। एक बड़ी मशहूर वीडियो है बुश की और व्लादिमीर पुतिन की, और उसके साथ यासिर अराफात भी था। कैंप डेविड में इनकी एक मीटिंग थी, तो वहाँ पर वो पुतिन आता है, बुश से हाथ मिलाता है यूँ करके, तो बुश ने उसके हाथ के ऊपर ये टैप किया है। जब इन्होंने सीधा स्ट्रेट हाथ यूँ मिलाया ना, ठीक है, तो उसने उसके ऊपर टैप किया है। अब इस टैप का मतलब है आई एम सुपीरियर, आई एम सुपीरियर। जब उसने टैप किया है तो पुतिन ने यहाँ टैप किया है, ना बेटा मैं बराबर हूँ तेरे, या मैं ऊपर हूँ तेरे से। जब उसने यहाँ टैप किया है तो बुश ने उसके शोल्डर पे टैप किया है। ये पूरी वीडियो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी अच्छा। YouTube पे, ठीक है। पूरी वो सीक्वेंस चल रही है और उसके ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ी एनालिसिस रिपोर्ट्स बनी है, ठीक है। जब आपने अपना हाथ यूँ दिया, आप देखिएगा ट्रंप जो है, ट्रंप जब भी मिलता है किसी के साथ वो अपना हाथ यूँ देता है ना। आम तौर पे हम ये कहते हैं कि ये हाथ देना इस सबमिसिवनेस की निशानी है। खाक दर खाक, आपके कदमों की खाक, खाक सार को खाक अली कहते हैं। वो इतनी खाक है कि खाक में मिल गया, ठीक। लेकिन ट्रंप उसके बाद क्या करता है, थोड़ी देर बाद अपने हाथ को यूं ले आता है। तो ही सेज यू थिंक आई एम डाउन बट आई एम ऑन टॉप। अब ये पूरी की पूरी एक साइंस है जिसके ऊपर ये चीज़ चल रही है, ठीक है। ओके। इसी तरह आप अगर अपना हाथ देते ही किसी को ऐसे हैं, ठीक है, सो यू आर टेलिंग हिम आई एम सुपीरियर देन यू। लेकिन जब कोई आपको इस तरह हाथ देता है तो आपने उसको टैप करना है। इज इट इम्पोर्टेंट कि आपको मतलब बताना है कि मैं सुपीरियर हूँ? कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से समटाइम्स मतलब आप लोग, कुछ लोग हम्बल होते हैं एंड देयर लाइक इट्स ओके, मतलब हम डाउन हो जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर दूसरा शख्स, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक्चुअली? मैं थोड़ा सा इसको करना चाहती हूँ। हम्बलनेस को कैसे डिफाइन करोगी? हम्बलनेस ये कि आप हमेशा से बता नहीं रहे होते कि मैं सुपीरियर हूँ या ऐसी कोई बात है। वो आपके एक्शंस, आपके अचीवमेंट्स बता रही होती है ना। तो इट्स लाइक कि अगर मैं किसी से मिल रही हूँ और अगर मैंने अपना हाथ ऐसे कर दिया तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एग्जैक्टली। एक चीज़ वो है जो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, एक वो है जो आपका इनर कॉन्शियस कर रहा है। मैं सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस का वर्ड यूज़ नहीं करता, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। मैं कहता हूँ इनर कॉन्शियस एंड आउटर कॉन्शियस। आप अपने चाल ढाल में, अपने रहन सहन में, हर चीज़ में आप नॉर्मल हैं, हम्बल है। बाय द वे हम्बल की चाल की एक डेफिनेशन आपको बता दूँ, जो हम कहते हैं ना हम्बल बंदा उसके शोल्डर ड्रूप होंगे, वो हम्बल नहीं है। वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही इज़ नाइव, ठीक है। Because the minute you droop your shoulders, you're already producing negative hormones. Okay. Correct? So humbleness अगर हम बात करते हैं तो it is about equality. Okay. अगर मैं आपसे equality में हाथ शेक कर रहा हूँ, अच्छा ये जर्नल है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है they want to show superiority. Okay. ठीक है? So they would do that with you. वो उनकी चॉइस है। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगर वक्त हमारे पास कम है, अगर हम थोड़ा प्रोफेशनल उसकी बात कर लें कि कुछ लोग इंटरव्यूज़ देने के लिए थोड़ी टिप्स हमारे यंगस्टर्स को दे दें, या लोग जो इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बाज़ औक़ात अगर आपके हाथ में पेन है कि लोग पेन को क्लिक कर रहे होते हैं बार बार, हाथ ऐसे करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें क्या शो करती हैं? अच्छा देखो, जहाँ तक सवाल है ना पेन का, उसमें तो मैं सिंपल बात कहूँगा कि देयर इज नो, उन्होंने फौरन पेन नीचे रख दिया। पेन रख ही दो। मैंने तो ऐसे कर लिया। मैंने कहा फौरन रख दो पेन। उसमें कोई हार्म नहीं है। हाँ, पेन से खेलने में हार्म जरूर है। पेन से खेलना नहीं है आपने, बिकॉज दैट इज नर्वस हैंड्स, हम कहते हैं नर्वस फिंगर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने हाथ में कोई पेन पकड़ा हुआ है, या मैं अगर ये मोबाइल है या कोई चीज़ मैं यूँ पकड़ के बैठ जाता हूँ, दिस इज मी पुटिंग अ बैरियर, बट इफ माई शोल्डर्स आर अप, बट अगर मेरे शोल्डर्स ड्रूप हैं और मैं ये खेल रहा हूँ, दैट इज नेगेटिविटी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जब आप बैठे हुए हैं, ये क्लैंप हैंड्स इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। हम बॉडी लैंग्वेज के आपने भी किए हुए हैं। हम बॉडी लैंग्वेज साइंस में कहते हैं कि दिस इज प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल्स। फौरन हाथ खोल दो जी। मैं ऐसे बैठ लग रहा ये ले जी, मैं ऐसे बैठ गई हूं। करना कैसे चाहिए? या आप ऐसे बैठे, या आप दिस इज हाउ यू शुड बी सिटिंग व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, दिस इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। ओके, बिल्कुल। दिस इज आई एम ट्राइंग टू डोमिनेट यू, या यू आई नीड यू टू लिसन टू मी। ये नहीं करना, डबल लानत है। ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में, दिस इज द बेस्ट एंड आइडियल वे टू सिट। ठीक है। This is where you want to emphasize something so that people are listening, ठीक है, and that is the best way. Clamp hands will always be लाशऊरी तौर पे considered as negativity, ठीक हो गया, क्योंकि eventually होगा क्या, जब आप clamp hands करेंगे आप यहाँ खेलेंगे भी, या आप unconsciously करेंगे, ठीक है। इसी तरह खड़े होकर लोग हाथ पीछे बांधते हैं। प्रिंस चार्ल्स के नाम पे वो रॉयल स्टाइल उसका नाम रखा गया है। अगर आपके पीछे बंधे हुए हाथ दोनों ऐसे हैं बटरफ्लाई की शेप में, दैट इज शोइंग योर कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर वो ऐसे पकड़ा हुआ है या वो ऐसे पकड़ा हुआ है, दैट इज शोइंग नर्वसनेस। रूम में जब आप एंटर हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए,
कॉन्फिडेंट, आपकी बॉडी शोल्डर्स शुड ऑलवेज बी अपराइट, नेक शुड नेवर टच योर कॉलर। अगर नेक कॉलर को टच करती है, नाक ऊपर जाता है, हम बॉडी लैंग्वेज की साइंस में इसको कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये एरोगेंस है, कंटेम्पचुअस हो सकता है। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जब हम लोग आमतौर पे स्माइल करते हैं ना, तो स्माइल करते हुए ख़ास तौर पे वो सवाल ये भी इन्होंने किया, कंटेम्पचुअस स्माइल थी ये वहीं पकड़े गए। अच्छा, आपको क्या पता क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? चले आगे बताएं। ये भी बात सही है। तो अगर आपकी वन साइड ऑफ लिप कॉर्नर रेज करती है, दैट इज कंटेम्पचुअस स्माइल। ओके, बट इफ बोथ साइड्स ऑफ द लिप कॉर्नर रेज सिमेट्रिकली, दैट इज एक्चुअली अ स्माइल ऑफ हैप्पीनेस एंड अ स्माइल ऑफ कनेक्शन। तो हमारे यहाँ पर होता ही है कि अगर मुझे एक सवाल का जवाब आता है ना, इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, मैं करूँगा ऐसे, मतलब मैंने तो एग्जैजरेट करके बताया ना आपको, लेकिन वो बंदा अपने तौर पे माइक्रो एक्सप्रेशन दे रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशन इज 1/10 ऑफ अ सेकंड। ओके, नाउ आपका अनकॉन्शियस उसको पकड़ लेता है, बट आपका कॉन्शियस शायद नहीं पकड़ पाता, ठीक है। अब अगर वहाँ पर कोई इंटरव्यू में जो बैठे हैं वो अक्सर एक्सपर्ट्स ही होंगे, करेक्ट। वो अगर पकड़ता है आपकी कंटेम्पचुअस स्माइल, तो दैट गोज एज अ नेगेटिव इन यू, ठीक है। आपके बैठे हुए, आप जिस तरह अभी आप पेन से कर रही हो, इससे अगर आपने वो बैठना है, पेन पकड़ना है, आई वुड रादर बी हैविंग अ पेन स्टिल इन माई हैंड रादर देन प्लेइंग विद इट, ठीक है। उससे दैट विल एक्चुअली शो कॉन्फिडेंस, बट व्हेन यू आर प्लेइंग विद इट, स्पेशली ये जो क्लिक 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 या उंगलियों से ये खेलना, दैट इज अ कंप्लीट नो गो। और टांग पे टांग रख कर बैठना, टांग पे टांग रख के बैठना है तो ऐसे बैठना है आपने। अगर आप टांग पे टांग इंटरव्यू के वक्त भी क्यों नहीं बैठ सकते? आपको कौन रोक? मैं बैठता हूँ। नहीं तो ये तो अब ये आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जाहिर सी बात है वहाँ पर तो इंटरव्यूअर की अगर बात की जाए तो वो तो उसको बड़ा नेगेटिव लगे, बड़ा अकड़ के बैठा था हमारे सामने। हमारे पाकिस्तानी मेंटालिटी यही है, थैंक जो यू मर्जी वेरी कह मच, दें। थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी वेरी गुड पॉइंट। मैं वेट कर रहा था कि आप लोगों में से कोई ये पॉइंट लेकर आए, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में आपने पहले जो काम करना है वो रैपो डेवलपमेंट करनी है, करेक्ट। अगर मुझे पता है कि मैं CSS का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यही टांग पे टांग वाला काम ये करके कर सकता हूँ, ठीक है। सेम मैसेज जाएगा, एक अलग जेस्चर से जाएगा, एक अलग जेस्चर से जाएगा, मैसेज सेम जा रहा है, यार आई एम कॉन्फिडेंट, कम व्हाट यू वांट टू से। अली साहब, वॉक वो क्या डिफाइन करती है? वॉक कैसी होनी चाहिए और कैसी वॉक है जो कि आपकी पर्सनालिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है? अच्छा देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि अगर आपकी गर्दन कॉलर को टच हो रही है, ठीक है, अक्सर लोग आपने देखा है वो ये करके चल रहे होते हैं, ये भी गलत है। और गर्दन झुकी हुई होना, ये भी गलत है, ठीक है। हंच्ड नेक वुड टेल मी दैट यू आर अ लो कॉन्फिडेंस पर्सन, ठीक है। तो आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैंने दरवाज़ा आपने बंद नहीं किया और आप अंदर बंद भी कर दिया, आप अंदर एंटर होकर अपनी चेयर तक जब जा रहे हैं, तो उतनी देर में मैंने आपको स्लाउच बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप आए हैं, तो मैं समझ गया हूँ कि यार ये बंदा मेरा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्स की जॉब करने आए हैं एंड यू आर कमिंग विद अ स्लाउच एंड यू नो सस्पेक्टफुल बॉडी लैंग्वेज, तो हमेशा बेस्ट वे इज बी नेचुरल एंड अपराइट एंड अपराइट। नेचुरल आपका स्लाउच नहीं है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, किसी भी इंसान का नेचुरल स्लाउच नहीं है, ठीक हो गया। सो बी नेचुरल विद योर शोल्डर्स अपराइट, नेक स्ट्रेट, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। हर वक्त ये ऐसे वैसे रखे तो फिजियोथेरेपी के लिए सबको नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी, ये तो एक्चुअल पोस्चर है। मेरा ये पॉइंट है कि जो ऑलरेडी लोग नहीं बैठ पाते ना, वो थक जाते, तो पहले आप अपने आप को सेट करके देन ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस उसको करें। अच्छा, हमें मोबाइल ने नेक स्लाउचिंग सिखा दी है अनफॉर्चुनेटली। तो मोबाइल को जब देखते हैं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मोबाइल यूं रख के देखो। दो फायदे हैं, एक तो चलते हुए नहीं यूज करोगे, ठोकर लगेगी, गिर जाओगे, इसलिए थक जाओगे, साइड पे रख दोगे, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज भी बेस्ट रहेगी आपकी। बिल्कुल ऐसे। बातचीत में उसका भी एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक लफ्ज़ हम यूँ करते हैं, दो तरह की बॉडी लैंग्वेज है। अक्सर आपने देखा होगा इंटिमिडेटिंग बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। वो कहता है कि वो मैं आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर हो रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, वो आपकी पर्सनल स्पेस है, मैं यहाँ से अपने हाथ भी मूव कर रहा हूँ अगर, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्लिंटन बॉक्स, ये एक बॉक्स होता है हमारा, इस क्लिंटन से ये निकाला गया। क्लिंटन को अगर आप देखें तो क्लिंटन वुड ऑलवेज मूव हिज हैंड्स विद इन अ सर्टेन रेंज। इसमें मैं मूव कर रहा हूँ, ये मेरी दुनिया है, मैं जो मर्जी इसमें खेलूँ, ठीक है। बट जैसे ही मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, आई एम एंटरिंग योर पर्सनल स्पेस, आई एम इंटिमिडेटिंग यू। ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, और ये लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि पर्सनल स्पेस एक्चुअली क्या होती है, और आपको पर्सनल स्पेस रखनी होती है, नो मैटर वो आपके सामने खातून है या आपके सामने मर्द है, बिल्कुल आपको बड़े तरीके से चीज को लेकर चलना पड़ता है कम्युनिकेशन। और ख़वातीन के लिए मैं हमेशा एक एडवाइस करता होता हूँ कि देखें, आप किसी फंक्शन में हैं, कुछ हैं, अब ये नॉन वर्बल क्लू है
किसी को अपने से ये समझाने का कि भाई ये मेरी पर्सनल स्पेस क्रॉस ना करना। आपने देखा अक्सर ख़वातीन हाथ में गिलास पकड़ा होता है, पार्टी में होंगी, फंक्शन में होंगी, गिलास पकड़ा होगा, पर्स पकड़ा होगा, उसको यूँ रखा हुआ होगा। नाउ वेयर एवर यू आर कीपिंग दैट ग्लास actually is defining your personal space to the person in front of you non-verbally. बिल्कुल ठीक है। So उसको पता है कि मुझे ये ग्लास से आगे नहीं आना। Very well said. एक अगर आप इजाज़त दो, मैं एक गेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर मैं आपकी आंखें देख रहा हूँ ड्यूरिंग अ डिस्कशन और यहाँ देख रहा हूँ, दैट इज़ यू नो कमांडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड दैट इज़ अ कमांडिंग गेज। अगर मैं आपकी आंखें देख रहा हूँ और मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, दिस इज़ द एरिया आई एम लुकिंग एट, दैट इज़ यू नो क्या कहना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओके। बट अगर मैं आपकी आंखें देख के यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, दैट इज़ ओनली अलाउड फॉर इंटीमेट रिलेशंस। ओके, दैट्स नाइस। लास्टली एक और चीज़, रिश्ता, लड़का और लड़की दोनों की बॉडी लैंग्वेज उस वक्त क्या होनी चाहिए जब दो खानदान पहली बार मिल रहे हैं, लड़की है लड़का है, फैमिलीज बैठी हुई हैं, आप इकट्ठे बैठे हुए हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इंप्रेशन। देखो यार, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो हमने लड़कियों को क्या सिखाया हुआ है, जिस तरह मैंने बात की कि यूँ करके बैठो, ठीक है, खामोश रहो। हम उनकी नेचर को और उनकी इज़्ज़त नफ्स को कत्ल करते हैं, ठीक है। सो होनी क्या चाहिए? हाँ, मैं इसीलिए सवाल किया कि होनी क्या Should चाहिए? be natural. एंड शुड बी कॉन्फिडेंट। आई मीन आपको यूं करके क्यों बैठना? मैं शादी पे भी अक्सर देख रही होती हूँ, हम कल्चर के नाम पे ही बात कर रहे होते हैं, बट के कल्चर ब्रेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ऑलरेडी औरत को यूं नीचे देखना सिखा रहे हैं। वो चलती भी आ रही है, वो दुल्हन है, तो दुल्हन की उसने कोई गुनाह बॉडी तो नहीं लैंग्वेज कर हमने दिया। डिफाइन की मतलब वो है। अगर आपकी बीवी बन रही है, वो आपकी दोस्त बन सकती है वो यार। कॉन्फिडेंटली चल के आ सकती है। हम उसको क्या सिखा रहे हैं डे वन से कि तू गुलाम थी, गुलाम है और गुलाम रहेगी। ये अनफॉर्चुनेट है। So true. ठीक है। मेरी बेटी के साथ ना, हम आजकल अपनी बच्ची के लिए कोई रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की पहली फीमेल हॉर्सबैक आर्चर है। तो हमें लोगों ने ये कहना, एक दो रिश्ते वालों ने, कि जी इतना बड़ा शौक बेटी को तो कोई बादशाहों को नहीं दिखा देते, आपने अपनी बच्ची को ये दिया हुआ है। मैंने कहा यार मैंने कोई गुनाह किया? वो बच्ची है तो क्या हुआ? We should be proud of this. एग्जैक्टली, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बच्चियों को ये सिखाया जाता है कि तुम सर झुका के चलो, और फिर बाद में अगर वो कुछ बोलती है, वो बदतमीज़ है ये बहुत ज़्यादा, यार उसको आप डे वन से नेचुरल रहने दो। ये तो फिर सर यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है बहुत चीज़ों को। बॉडी लैंग्वेज तो डिफाइन करे, बट हमें यहाँ से भी अपने आप को डिफाइन करना है, rather रीडिफाइन करना है। सर थैंक यू वेरी मच।